अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल स्मोक की वजह से हर घर में बच्चे और बड़े सबकी तबीयतें बहुत ख़राब हैं। सबको कफ़ और फ्लू बहुत आजकल वायरल हुआ है। उसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त सूप की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जिसको पीने से कफ़ और फ्लू में भी बहुत सुकून मिलेगा और एक हेल्दी रेसिपी है। और इसके साथ जो मैं आप लोगों को गार्लिक ब्रेड की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, वो आप आराम से पैन के ऊपर बना सकते हैं। और वो जब अभी इसके साथ सर्व करेंगे तो एक पूरा डिनर मील बन जाएगा, जिससे पेट भी भर जाएगा और साथ कफ और फ्लू में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। सबसे पहले मैंने एक खुले पैन के अंदर ज़्यादा सा पानी डाल के उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसमें मैंने स्पगेटी डाल के उसको बॉईल करने रख दिया। ये हम स्पगेटी चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे, तो के बच्चे बहुत शौक से पीते हैं ये। और इसमें साथ ही मैंने दूसरे पैन के अंदर ज़्यादा खुला सा पानी डाल के उसके अंदर ये चिकन की बोटियाँ, ज़्यादातर वो बोटियाँ हैं जिसमें हड्डी ज़्यादा है, और कुछ गोश्त वाली बोटियाँ भी मैंने डाल के 6-7 मैंने पीसीस डाल के छोटे छोटे, और इसको बॉईल करने रख दिया। और साथ 2 लहसुन के जुए भी मैंने डाल के और इसको बॉईल करने रख दिया है। और जब वो थोड़ा सा बॉईल हो गया तो उसके अंदर मैंने कॉर्नस 1.5 कप मैंने कॉर्नस जो फ्रोज़न कॉर्नस होते हैं वो डाल दिए और इसको पकाने के लिए रख दिया कवर करके। जब कॉर्नस और चिकन जो है वो गल गया तो चिकन को हमने बाहर निकाल लिया और उसकी हड्डियाँ अलग कर लेंगे और उसके रेशे अलग कर लेंगे। 1/2 कप मैंने कॉर्नस निकाले हैं, इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया है। 1/2 कप कॉर्नस को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, बाकी कॉर्नस को हम साबुत ही रहने देंगे। उससे ये होगा कि थोड़ा सा थिक सूप हो जाएगा हमारा। और इसी तरीके से मैंने रेशे अलग चिकन के कर लिए हैं, हड्डियाँ अलग कर ली हैं। मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल लिया है एक पैन के अंदर। उसके अंदर लहसुन का जो 2 जोए हमने बीच में से निकाले थे, 2 पीसेस लहसुन के, उसको मैंने इसके अंदर ऑयल में थोड़ा सा सौटे करूँगी हल्की आंच पे। और इसके अंदर मैं जो चिकन के रेशे मैंने निकाल के रखे थे वो इसके अंदर डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे इसके अंदर ना, ताकि चिकन में एक मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चिली सॉस और सोया सॉस थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ये बना रहे हैं मोस्टली उन लोगों के लिए जिनकी के गले ख़राब हैं या फ्लू हुआ है या कफ़ हुआ है, तो इसमें हम लोग चिली सॉस सोया सॉस बहुत कम डालेंगे। अगर किसी ने एक्स्ट्रा डालना हो तो वो सर्व कर दीजिएगा आप साइड पे, तो वो अपने बाउल में एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। जब थोड़ा सा सूप पक गया तो इसमें मैंने चिकन क्यूब डाला है। चिकन क्यूब वही जो मैंने पहले आपको अपने चैनल पे रेसिपी सिखा चुकी हूँ चिकन क्यूब की, मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वो उसी तरीके से चिकन क्यूब घर में बनाएं बगैर केमिकल्स के। वो मैंने चिकन क्यूब एक इसके अंदर डाला है और स्पगेटी जो बॉईल की थी वो डाल दी। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो बेशक ना डालें। और चिकन पाउडर डाल के और नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो थोड़ा सा और डालेंगे। इसको पकाएंगे, जब अच्छे तरीके से सूप पक जाएगा तो इसके अंदर मैंने 1/2 कप और पानी के अंदर, नॉर्मल पानी के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के उसको मिक्स किया है। अब हम आराम आराम से कॉर्नफ्लोर डालते जाएंगे और साथ साथ सूप को मिक्स करते जाएंगे। इसमें हम लकड़ी का चम्मच यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर डालते हुए, उससे ये होगा कि सूप थिक हो जाता है लकड़ी के चम्मच से। और आँच हम थोड़ी हल्की कर देंगे जब भी कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अगर आँच ऊँची हो तो उससे भी सूप थिक नहीं होता, और अगर लकड़ी का चम्मच यूज़ नहीं करेंगे तो उससे भी सूप थिक नहीं होता। एक अंडा लेकर उसको फेंट के अब वो डाल दिया उसके अंदर और उसको कवर करके आँच हमने बंद कर दी। जब अंडा डाला था उसके बाद उसको कवर करके रख दिया है साइड पे। अब मैं आप लोगों को गार्लिक ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 गार्लिक के पीसेस लिए, उसको क्रश करके उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ददरी सुरख मिर्च और बिल्कुल थोड़ा सा हम लोगों ने ओरिगेनो डालेंगे। और गार्लिक मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक डाला है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारा गार्लिक का पेस्ट रेडी हो गया है। अब मैंने नॉर्मल ब्रेड्स के पीसेस लिए हैं, उनको गार्लिक ब्रेड की तरह इस तरह कटिंग करके और उसके ऊपर ये सारी जो हम लोगों ने बनाई थी ये पूरी मैरिनेशन इसके ऊपर ऐसे स्पून की मदद से लगा देंगे थोड़ी थोड़ी। और अब हम आप यूँ भी कर सकते हैं कि पैन के ऊपर थोड़ा सा गार्लिक लगाएं और उसके ऊपर इसको रख के तो दोनों साइड से इसको टोस्ट कर लें। और अब मैं इसको ओवन में पका रही हूँ क्योंकि इस टाइम जो थी वो गैस चूल्हे में चली गई हुई थी, तो हम फिर अब मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं ओवन में इसको बेक कर लूँ। आप अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप उसी तरीके से कीजिएगा कि पैन के अंदर थोड़ा सा बटर डाल के और उसके अंदर आपने ये ब्रेड के पीसेस रखने हैं और इसको आपने दोनों साइड से टोस्ट कर लेना है और फिर इस तरीके से आप सर्व करें और ये पूरा मील हो जाएगा। क्योंकि जब आप सूप के साथ गार्लिक ब्रेड सर्व करेंगे तो उससे बच्चों का पेट भी भर जाएगा और साथ ही उनके गले भी बेहतर हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।